हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय काद एंड ये सेकंड लेक्चर है कॉकरोच के ऊपर। तो पहले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी उसकी, तो अब हम उसकी एनाटमी पढ़ते हैं। और ये एनसीईआरटी लेवल है और इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को कंसाइज करके एकदम मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। उसके बाद और तीन रीजन में डिवाइड होते हैं। क्या? एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। और वो कौन कौन से रीजन होते हैं? फोरगट, हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये तीन रीजन में एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है। उसके बाद जो माउथ है, माउथ खुलता है फेरिंग्स में, माउथ खुलता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस खुलता है क्रॉप में। अब इसको अंडरलाइन करो। क्रॉप एक स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप हेल्प्स इन सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इसको स्टार करो, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। क्रॉप किस में खुलता है? क्रॉप खुलता है गिजार्ड में। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। अब गिजार्ड है जो दो लेयर में डिवाइड होता है। आउटर लेयर थिक से थिक सर्कुलर मसल्स, थिक सर्कुलर मसल्स, एंड इनर सिक्स chitin teeth, teeth, six chitin plates called teeth। और अब गिजार्ड का क्या काम है? क्रशिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड गिजार्ड का काम। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। एनसीईआरटी लिखता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद जो मिडगट, फोरगट और मिडगट के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में 6 से 8 ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके। ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है। अब मिडगट और हाइंडगट के बीच में एक चीज़ और होती है, 100 से 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और ये किस चीज़ से लाइंड होती हैं? दीज आर लाइंड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। हीमोलिम्फ से वो पोटेशियम यूरेट से यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर इसको हाइंडगट बाहर निकाल देता है। तो कॉकरोच क्या हुआ? यूरिकोटेलिक। ठीक है। द हाइंडगट जो है, हाइंडगट है वो ब्रॉड है मिडगट से, और हाइंडगट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, दैट इज इलियम, सीकम एंड कोलॉन। ये जो हाइंडगट है ये तीन रीजन में डिवाइडेड है, इलियम, सीकम एंड कोलॉन में। द रेक्टम, इलियम, सीकम, सॉरी इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। The rectum opens out through anus। ठीक है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो इसमें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वो ओपन टाइप है, पुअर ब्लड वेसल्स और
ब्लड इज डायरेक्टली ओपन्स इनटू साइनसेस। साइनसेस का क्या मतलब होता है? फ्री स्पेसेस। फ्री स्पेसेस मतलब कि हीमोसील, सील मतलब कैविटी, हीमोसील। और विसरल ऑर्गन हीमोसील के अंदर ही होते हैं। तो जो विसरल ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बेथेड इन हीमोसील बाय हीमोलिम्फ। तो विसरल ऑर्गन्स किसके अंदर होंगे? हीमोसील के अंदर। और जो हीमोलिम्फ डायरेक्टली विसरल ऑर्गन को भिगा देता है, मतलब क्योंकि कोई सीरीज ऑफ नेटवर्क नहीं है, ओपन टाइप है, तो डायरेक्ट ऐसे ब्लड हीमोसील में आता है। तो हीमोसील में विसरल ऑर्गन भी है, तो विसरल ऑर्गन भीग जाते हैं हीमोलिम्फ से। और जो हार्ट है कॉकरोच का, हार्ट ऑफ कॉकरोच, हार्ट कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube, elongated muscular tube lying along dorsal side, dorsal side of thorax and abdomen। ठीक है। इट इज डिफरेंशिएटेड into funnel shaped chambers, into funnel shaped chambers with ostia on either side। इसको भी समझा देता हूँ मैं। with ostia on either side, so blood from the sinus enters the heart through ostia, then ostia से पंप होगा, इसको स्टार मारो, एंटीरियरली खून आगे की तरफ फ्लो करता है, पंप होता है इनटू द साइनस अगेन। तो कैसे? साइनस से गया हार्ट में थ्रू ओस्टिया, एंड हार्ट से एंटीरियरली पंप से अगेन गया साइनस में। तो ये चलता है। मान लो कि जैसे जो हार्ट है वो कुछ इस तरह बना हुआ है, फनल शेप बने हुए हैं, और इनके दोनों साइड पर ऑस्टिया होता है। और ऐसे ही ये कुछ एलरी मसल्स होती हैं, ये फनल शेप चेम्बर्स और ये ओस्टिया, ना ये है एलरी मसल्स। ये क्या हुआ? एंटीरियर आयोटा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है वो लिखता जाऊंगा, बाकी सब कहानी सुनते रहो। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से बना है। ठीक है। दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरेकल्स प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड। अगर मान लो कि हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाता जाऊँगा, बाकी मैं डिक्टेट करता हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ठीक है। दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स, इंपॉर्टेंट, पेयर्स, 10 पेयर्स, ठीक है, of small holes called spiracles present along the lateral line, lateral important है इसमें, lateral side of the body। मान लो कि अगर कॉकरोच कुछ ऐसा है,
मान लो उसकी यहाँ पर होंगे, इन साइड पर होगा क्या, स्पायरिकल्स, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब कॉल्ड ट्रेकियल ट्यूब्स, सब डिवाइडेड इनटू ट्रेक्रियोल्स। ट्रेकियल ट्यूब्स किस में सब डिवाइड होती है, ट्रेकियोल्स। जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू होल बॉडी। चलिए ठीक है, ये भी लिख लिया। आगे, ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल्स, जो 10 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स थे वो रेगुलेटेड होते हैं स्फिंक्टर्स से, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस at the tracheoles by diffusion, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम अब स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस हो रहा हूँ मैं भी, तो नर्वस सिस्टम पढ़ाते हुए, तो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ द, इम्पॉर्टेंट लिखो पहले, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ segmentally arranged fused ganglion joined by paired longitudinal connective, joined by paired longitudinal connective on ventral side। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये वेंट्रल साइड। सीरीज ऑफ सेगमेंटली फ्यूज्ड, इसको अंडरलाइन करो, सीरीज ऑफ सेगमेंटली फ्यूज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूड, इसको भी अंडरलाइन करो, पेयर्ड कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। चलिए 3, और इसमें कितने गैंग्लिया होते हैं, 3 गैंग्लिया on thorax, 6 ganglia on abdomen, ठीक है। 3 ganglia on thorax, 6 ganglia on abdomen। जो नर्वस सिस्टम है पूरी स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी while the head holds a bit of nervous system, ठीक है, while the rest is situated along the belly side। इसमें important क्या है, head holds bit of nervous system, पूरा नहीं करता, ठीक है। head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral side, while the rest is situated along the belly side, that is ventral side, ठीक है। So now you understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still alive for as long as 1 week. In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion,
esophageal ganglion, supra esophageal ganglion. In the head, the head is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to the antenna and compound eyes. The compound eyes is dorsally placed and compound eyes. ठीक है. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स है मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी, मैंडिबल, पल्प्स, लेब्रम, आइज एनाल सर्काई, एंटीना. ये सब क्या हैं? दीज आर क्या है ये? सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स. हर आई, ईच आई, द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड. ठीक है. ईच आई कंसिस्ट ऑफ hexagonally placed, each eye consists of hexagonal 2000 ommatidia, while ommatidium is singular. With the help of several ommatidias, a cockroach can receive several images of a single object. This kind of vision is called as mosaic vision, with more sensitivity but poor resolution. Because of several ommatidia ठीक है. मोज़ेक विजन क्या होता है? सेंसिटिविटी हाई बट रिजोल्यूशन इज पुअर. चलो ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन पे. एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है? मालपीजियन टिब्यूल्स. बता चुका हूँ. ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स. दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय हीमोलिम्फ. मतलब जो हीमोलिम्फ में एक्सक्रीटरी वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट, उसको यूरिक एसिड में बदल के हाइंड गट उसको निकाल देता है. सो दे आर यूरिकोटेलिक. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सक्रीटरी इज फैट bodies like uricose gland and nephrocytes. Flat uricose glands और nephrocytes, ये important है. They are also helps in excretion. They also helps in excretion. चलिए अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करते हैं. इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पहली बात, कॉकरोच है डायोशियस, मतलब बोथ सेक्सेस अलग हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं. कॉकरोचेस आर डायोशियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस lying each on 4 to 6 abdominal segment. पहली बात, abdominal segment होती है 10. ठीक है. तो lying on a pair of testis, lying each on 4 to 6 abdominal segments. कितने सेगमेंट होते हैं टोटल? 10. ठीक है. lateral from each testis arises a thin vas deferens which opens into the ejaculatory duct through the seminal vesicles. The ejaculatory duct open into the male gonopore.
situated ventral to the anus. A characteristic mushroom gland like organ is present gland. A characteristic mushroom shaped gland is present on the 6th to 7th abdominal segment, which function as additional reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonapophysis or philomere सराउंडिंग द मेल गोनोपोर. चलो अब इसको ऐसे समझते हैं. मान लो ये था हमारा टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, यहाँ से निकले हम, यहाँ से आया सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल. ठीक है, यहाँ से आया फिर सेमिनल वेसिकल के बाद क्या आया, इजैक्यूलेटरी डक्ट. एनसीईआरटी बहुत शानी है. अ पेयर ऑफ टेस्टिस ओपन्स इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स. तो ऐसे बोल दे, पेयर ऑफ टेस्टिस देन सेमिनल वेसिकल देन इजैक्यूलेटरी डक्ट. इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है, ये ओपन करता है किसमें, इजैक्यूलेटरी डक्ट किसमें, मेल गोनोपोर. ठीक है, मेल गोनोपोर किसको सराउंड करते हैं, सराउंड्स गोनापोफाइसिस और फिलोमेयर. चलिए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन सा है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया is represented by gonapophysis or philomere. The sperms are stored in seminal vesicles. Stores sperm. बंडल की तरह ग्लू कर लेता है और बंडल में मतलब स्पर्म निकलते हैं जब कोपुलेशन के ड्यूरिंग, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर, बंडल ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, the sperms are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundle called spermatophores, which are discharged during copulation. NCERT भी यही कहता है. The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally on each in the 2 to 6th segment. ये important है. चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. चलिए, तो फीमेल की बात करते हैं ज़रा. टू लार्ज ओवरीज, टू लार्ज ओवरीज लेटरली इन 2nd to 6th segment, abdominal segment. Each ovary is grouped of 8 ovarian tubules or oviducts containing a chain of developing ova. Oviducts of each ovaries unite to form a single median oviduct called as vagina, which opens into the genital chamber. ठीक है, दो लार्ज ओवरीज हैं लेटरली 2 से 6 सेगमेंट में. ठीक है, अब जो हर ओवरी, ईच ओवरी is formed, each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules, 8 ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova. Oviducts of each ovary unite into a single median oviduct also called as vagina. ठीक है, चलो. Sperms are transferred through spermatophores. ठीक, गुच्छा. Their fertilized egg are encased in specialized capsules called oothecae. Fertilized eggs are encased in ootheca. ठीक है, ootheca is dark reddish to blackish brown capsule with 8 mm long.
8 mm, it is millimeter long. It is dark reddish, dark to blackish brown. ठीक है, चलिए. They are dropped, Uthika dropped in the cracks or near a crevice where the moisture is high, near the food sources where the moisture is high. On an average, female drops around 9 to 10 Uthike, and each Uthike consists of around 14 to 16 fertilized eggs. तो सोच लो कम से कम 150 से 200 अंडे देते हैं तुम्हारे घर पे. ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डेवलपमेंट ऑफ द, इसको तो स्टार मारो, पोरो मेटाबॉलिस डेवलपमेंट, पोरो मेटाबॉलिस. मतलब जो यंग वन है वो एडल्ट की तरह ही दिखता है मोर्फोलॉजी में. मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. ये इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. ठीक है, निम्फल स्टेज. जो निम्फ है वो लुक्स लाइक सेम एज लाइक पेरेंट. इट हैज़ टू गो 13 टाइम्स मोल्टिंग, अंडरगोज 13 टाइम्स मोल्टिंग. अब ये मोल्टिंग क्या होता है? एक्सोस्केलेटन को शेड करना. जो 11वीं स्टेज होती है, मतलब the nymph grows by molting about 13 times to reach the adult form. The next to last nymphal stage, मतलब 11वीं stage, 11th stage, underline this. And 11th stage has wing pads, not wings. Has wing pads. But only adult have wings. तो nymph में wings होते नहीं हैं 11वीं stage में, सिर्फ wing. 11th stage has wing pads. ठीक है, only adults have wings. कॉकरोच आर वाइल्ड एंड कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी. जो थोड़ी बहुत स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन हैबिटेट में थ्राइव कर गई. पेस्ट हैं बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेटेड इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा. they transmit a various of bacterial disease by contaminating the food material. So अगला हमारा क्या है? नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ठीक है, चलो. पेस्ट हैं ये, पेस्ट वेक्टर्स हैं. नो यूज़ टू ह्यूमन वेलफेयर. सो यहाँ पर हमारा कॉकरोच ख़त्म होता है, बोथ मोर्फोलॉजी एंड एनाटमी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मैंने एनाटमी के सारे पॉइंट्स कवर करे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं. सो माय नेम इज़ विनय कद, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक, एंड इफ़ यू नॉट then please just like this video. Thank you very much.